अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि बहुत अच्छे होंगे, अपनी अपनी लाइफ में बिज़ी होंगे। आज हम जो है वो बात करेंगे इंग्लिश ग्रामर के हवाले से। आपको पता है जब बच्चे पढ़ते हैं 8th क्लास में 6-7 में, तो उनको ये टेंसेस, ये पढ़ना, ये शुड कुड माइट यूज़ करना, ये सब बहुत टफ सा लगता है। मतलब उनको बेसिक्स जो है वो फाइंड आउट करना बहुत मुश्किल लगता है। आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे। आज का हमारा टॉपिक है पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच आपको पता है, स्पीच जो है वो किसे कहते हैं, बात करने के अंदाज़ को। किसी से हम जो बात करते हैं, जो हमारा अल्फाज होते हैं, तो उसमें किस तरह का चुनाव होना चाहिए। तो इंग्लिश के हवाले से हम बात जब करेंगे तो उसमें जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच के अकॉर्डिंग बात करेंगे। तो उसमें सबसे पहले जो चीज़ आ जाती है वो आती है हमारी हर जुमला। आपको पता है जब भी हम बोलते हैं उसमें कई कई अल्फाज होते हैं। जैसे कि ये पेंसिल है, तो इसमें ये पेंसिल है, इसमें 3 अल्फाज हैं 3, और इसके पीछे हर्फ जो हैं वो कई हैं। तो हर लफ्ज़ का अलग अलग काम होता है और अपने काम के लिहाज से उनकी इकसाम होती हैं, डिफरेंट टाइप्स होती हैं। ठीक है, तो बहुत सारी नाउन्स हैं। सबसे पहले आ जाती है उसमें नाउन। ठीक है, नाउन जो होती है वो किसी नाम को कहते हैं, इसम को कहते हैं। इसम जो ऐसी किसी भी चीज़ का नाम हो, जैसे कि किताब है, किताब का नाम होता है। बहुत सारी बुक्स होती हैं, किताबें बहुत सारी होती हैं, लेकिन उनमें एक स्पेशल नाम होता है। जैसे इस बुक का नाम है साइंटिफिक इंग्लिश ग्रामर विद कंपोजिशन एंड ट्रांसलेशन पार्ट 2। ठीक है, तो इस तरह से लड़के बहुत सारे होते हैं, पर अली नाम का लड़का होगा एक ग्रुप में, एक क्लास में। ठीक है, तो ये उसका नाउन है, ये उसका नाम है। उसको नेमिंग वर्ड भी कहते हैं। ठीक है, तो जैसे टेबल, बैग, टेबल, पेन, बुक, डेस्क, लाइफ, नाइफ, और उसमें फिर किसी भी शख्सों के नाम आ जाते हैं, जैसे अली, ज़िया, नसीम, बानो, नासिर, अफजल। तो ये जो है ये इंसानों के, हम ह्यूमन बींग्स के नाम आ गए। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं जानवरों के नाम आ जाते हैं, जैसे काऊ है, डॉग हो गया, कैट है, रैट है। फिर हमारी सिटीज़ के नाम आ जाते हैं, लाहौर, मुल्तान है, कराची है, इस्लामाबाद है। तो इन सब चीज़ों को, जो भी किसी भी चीज़ का नाम हो, उसको हम किस नाम से बुलाते हैं, नाउन्स कहते हैं। ये डिफरेंट टाइप्स होती हैं। इसमें नाउन के बाद आ जाती है पार्ट्स ऑफ स्पीच में सबसे पहले सेकेंड नंबर पे प्रोनाउन। प्रोनाउन किसे कहते हैं, इसम ज़मीर को कहते हैं। ठीक है, तो प्रोनाउन जो है वो इसम ज़मीर होती है। इसम ज़मीर अब क्या होता है आप लोगों को पता होगा, और अगर नहीं पता तो मैं बता देती हूँ कि ऐसे अल्फाज जो नाउन की बजाय इस्तेमाल होते हैं, जैसे कि अहमद है, अहमद जो है वो नाउन हो गया। ठीक है, इज़ अ बॉय, तो जो अहमद की जगह इस्तेमाल होगा उसको हम क्या कहेंगे, प्रोनाउन कहेंगे। जैसे अहमद इज़ ए बॉय, तो ये नाउन हो गया, और ही इज़ अ गुड प्लेयर, तो इसमें ही जो है वो हमारा क्या हो गया, प्रोनाउन हो गया। तो इसमें हम नाउन की जगह हमने क्या यूज़ किया, ही। और यहाँ पे एक सेंटेंस आ रहा है बानो इज़ ए गर्ल, तो बानो जो है वो क्या है, एक लड़की का नाम है, जो कि ये आ जाती है नाउन में। और बानो से जो है वो हमने जब दोबारा, अब हम एक ही सेंटेंस को बार बार यूज़ नहीं कर सकते। पूरा एक हम पैराग्राफ लिखते हैं, तो उसमें हम हर जगह पे बानो तो नहीं कहेंगे, बानो ये कर रही है, बानो सो रही है, बानो जाग रही है। तो हम पहले तो उसका नाम बानो यूज़ करेंगे, आफ्टर दैट हम उसके लिए क्या यूज़ करेंगे, उसका प्रोनाउन यूज़ करेंगे, जो कि नाम है शी। बॉय है तो हम उसे ही कहेंगे, और अगर गर्ल है तो उसे हम शी बोलेंगे। तो शी इज़ क्लेवर, शी इज़ स्लीपिंग, शी इज़ राइटिंग हर नोटबुक, शी इज़ राइटिंग हर होमवर्क। ऐसे से मतलब हर वक्त जो है वो हम उसका बानो बानो या अहमद जो है वो नाम नहीं ले सकते। तो ये सिर्फ नाम की जगह या नाउन्स की जगह इस्तेमाल होते हैं, और इसमें ही शी, और अगर नहीं होता ह्यूमन बींग्स के अलावा ही शी आता है, फिर उसके बाद आई आ जाता है। मेरे लिए, मैं अपने लिए, मैं अपना नाम बार बार तो नहीं लूँगी ना, तो उसके लिए आई यूज़ करूँगी। फिर उसके बाद वी यूज़ करूँगी, डब्ल्यू ई वी। फिर दे, हीज़, हर, माय, आर, देयर, हिम, मई, अस, ये सब जो है ये क्या है, इसके प्रोनाउंस हैं, जो हम नाम की जगह, ये सब जो नाम ऊपर दिए हुए हैं इसकी जगह हम ये यूज़ करते हैं। फिर उसके बाद आ जाते हैं एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव्स जो हैं वो ऐसे सिफ्त हैं, इसम सिफ्त को बोलते हैं उर्दू में। इसम सिफ्त क्या होता है, जो नाउन की सिफत बयान करे,
ठीक है। जो नाउन क्या है, अब इसमें अहमद आ जाता है नाउन, ठीक है। इसमें इसकी सिफ्त जो है वो बयान कर रहा है, अहमद इज़ ए बॉय, मतलब अहमद इज़ ए, अगर हम कहते हैं कि गुड बॉय, ठीक है, जैसे कि ये लिखा हुआ है अ गुड बॉय, अहमद इज़ ए गुड बॉय हम लिख लेते हैं, तो वो अहमद का गुड होना वो उसकी क्या है, एडजेक्टिव आ जाता है, वो उसका इसम बन जाता है, इसम सिफ्त बन जाता है उर्दू में जिसे इसम सिफ्त कहते हैं। अ वॉइस मैन, अ बिग सिटी, अ रेड काउ, मतलब उसके अंदर कोई ना कोई अच्छाई होगी ना, तो वो जो अच्छाई को बयान करना है इंग्लिश में, उसको नाउन की इसम सिफ्त को एडजेक्टिव बोलते हैं। एडजेक्टिव इसे कहते हैं, कुछ लोग तो कुछ लोग एडजेक्टिव बोलते हैं, लेकिन ज़्यादातर प्रोनाउंसिएशन जो है वो एडजेक्टिव्स है, ठीक है। उसके बाद एडजेक्टिव्स थर्ड नंबर पे आ गया, फिर फोर्थ नंबर पे आ जाता है हमारा वर्ब। ऐसे अल्फाज जो ये जाहिर करें कि ज़मीन ये चीज़ें क्या हैं या वो क्या काम करते हैं, जैसे अब अहमद है, अहमद इज़ ए गुड बॉय, और ही इज़ जो है गर्ल या बॉय, तो उसका बॉय होना जो है वो क्या है, हमारे पास वर्ब कहलाएगा। उसने क्या काम किया, जो ये बता रहा है कि वो क्या काम करते हैं या वो क्या चीज़ काम कर रही है, तो उसका बॉय होना हमें क्या बता रहा है, तो यहाँ पे जो है वर्ब जो है हम बात करते हैं ऐसे अल्फाज जो ज़ाहिर करें कि वो क्या काम करते हैं। अब जैसे कि अहमद इज़ स्लीपिंग, ठीक है, तो अहमद प्लेज, अहमद जो है वो सो रहा है, या अहमद जो है वो खेलता है, अहमद प्लेज का मतलब अहमद खेलता है, ठीक है। तो इसमें प्ले जो है उसका खेलना जो है वो क्या हुआ है, उसका वर्ब है कि अहमद जो है वो उसका नाम है, नाउन है, और अगर वो गुड है या वो जो है बैड बॉय है तो वो उसका प्रोनाउन नहीं बल्कि एडजेक्टिव है, ठीक है। तो प्रोनाउन जो है वो हम उसकी जगह बार बार एक पैराग्राफ में अहमद 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 हर वक्त नहीं कर सकते, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, प्रोनाउन यूज़ करेंगे। आफ्टर दैट वर्ब है कि वो क्या कर रहा है। अब हर टाइम अहमद, एक ही जुमला तो नहीं हम लिखेंगे स्पीच में या एक सेंटेंस में या एक पैराग्राफ में कि अहमद जो है वो सो रहा है, अहमद जाग रहा है, तो उसके लिए हम कुछ भी जो हम लिखेंगे वो काम क्या कर रहा है, वो कहाँ जा रहा है, कहाँ आ रहा है, क्या जो है उसकी मसरूफियात हैं, तो उसको हम वर्ब बुलाएंगे, ठीक है। और उसके अलावा उर्दू में इसकी जो पहचान है वो इसमें आता है खाना पीना दौड़ना, और उसको इंग्लिश में जो है वो क्या कहते हैं हम, स्लीप्स, ईट, ठीक है, सी, फिर ड्रिंक्स, फिर वीप्स, इस तरह से जो है इंग्लिश में इनको हम यूज़ करेंगे। उसके बाद जो है हमारी फिफ्थ नंबर पे आ जाती है एडवर्ब, ठीक है। एडवर्ब जो होती है ये फ़ाइल के मुतल्लिक बात करती है, एडवर्ब जो होती है ये फ़ेल के मुतल्लिक बात करती है। ये आप समझ लें एडजेक्टिव की जो है वो एडजेक्टिव के बाद तो नहीं, सॉरी, फिफ्थ नंबर पे आ रही है। तो ये आमतौर पर वर्ब्स के मानों में इस्तेमाल करते हैं या इजाफा करने के लिए इस्तेमाल होता है कि वर्ब जो है वो उसको डिफ़ाइन अच्छे से कर लेता है, प्योरली जो है वो डिफ़ाइन करता है। आई रन क्विकली, ठीक है। अब वो मैं दौड़ता तो हूँ, मैं भाग रहा हूँ या मैं दौड़ रहा हूँ या मैं दौड़ रही हूँ, तो उसको कैसे दौड़ रही हूँ उसने उसको जस्टिफाई कर दिया, उसने उसको जो है वो थोड़ा सा हमें वाज़ेह तौर पे हमें बता दिया कि मैं क्विकली दौड़ रहा हूँ, मैं थोड़ा तेज़ी से दौड़ रहा हूँ। वी वॉक स्लोली, हम चलते हैं तो हैं लेकिन हम कैसा चलते हैं, तेज़ चल रहे हैं, दौड़ के चल रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता चल रहे हैं, तो हमने उन्हें बता दिया कि हम जो है वो स्लोली वॉक कर रहे हैं। शी सिंग्स स्वीटली, तो इसमें जो है इस सेंटेंस में वो बता रहा है कि वो गाना तो गाती है लेकिन वो गाना कैसा गा रही है, मीठा गाना गा रही है, ठीक है। कुछ लोग रोते रहते हैं, जैसे आपको पता है गानों में रोने की भी बातें होती हैं, रो भी रहे होते हैं, कुछ सैड सॉन्ग्स होते हैं, लेकिन वो जो है वो गाना कैसा गा रही है, मीठा गाना गाती है या गा रही है। बाज़ औक़ात ये एडजेक्टिव्स जो हैं दूसरे एडवर्ब्स के मानों में भी इस्तेमाल करते हैं या इजाफा करते हैं। कैसे इस्तेमाल होते हैं, कैसे इजाफा करते हैं, ए वेरी गुड बॉय, ठीक है, अली है, अहमद है, कोई भी है उसके बारे में आप कह दें ही इज़ गुड बॉय, वो एडजेक्टिव है, लेकिन वेरी जो है उसने उसको ज़्यादा जो है वो निखार दिया, ज़्यादा उसकी हमें जस्टिफाई कर दी बात को कि वो बहुत अच्छा तो है, ठीक है, लेकिन उसके कंपैरिजन में या उससे दूसरे बंदे से जो है आम हर शख्स से जो है वो उसको कैसे जस्टिफाई किया कि वो ए वेरी गुड बॉय, बहुत ज़्यादा अच्छा लड़का है। ही रन्स वेरी फास्ट, वेरी जो है ये उसको जस्टिफाई कर रहा है कि उसकी एडजेक्टिव्स में एडवर्ब में इजाफा कर रहा है, उसे हमें बता रहा है। उसके बाद आ जाता है हमारे 6 नंबर पे प्रेपोजिशंस, ठीक है। तो प्रेपोजिशन जो है ये दो अल्फाज के दरमियान, दो अल्फाज जो होते हैं उनके दरमियान ताल्लुक़ को बताता है,
ठीक है। दो ताल्लुक़ जो है वो हम कैसे इस्तेमाल करते हैं, उनको ताल्लुक़ वाले लफ्ज़ों को हम रिलेटिंग वर्ड्स भी कहते हैं। ठीक है, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है ए बुक इज़ ऑन द टेबल। ठीक है, तो जो किताब है वो कहाँ पे रखी हुई है, टेबल के ऊपर। तो उसका ऑन द टेबल जो है लिखा हुआ होना, ये प्रेपोजिशन को ज़ाहिर करता है कि किसके ऊपर रखी हुई है, कहाँ पे है उसकी जगह, या कहाँ पे वो इस टाइम रखी हुई है। आगे नेक्स्ट सेंटेंस हो जाता है ही इज़ वॉकिंग बिहाइंड मी। वो मेरे पीछे चल रहा है, वो आगे भी चल सकता है, वो साइड पे भी चल सकता है, वो साथ भी चल सकता है। तो ये उस बात का, उसकी डायरेक्शन को मतलब जो है वो करना, अच्छे से बताना उसकी डायरेक्शन को, और उसको किसी लफ्ज़ से, किसी वर्ड से रिलेट कर देना, तो ये क्या कहलाता है, हमारा प्रेपोजिशन। ठीक है, उसके बाद पहले जुमले में जो है वो आपको बता रहे हैं कि ऑन जो है वो किताब का और मेज़ का ताल्लुक़ बता रहे हैं कि किताब और मेज़ जो है, किताब जो है वो किसके ऊपर पड़ी है, मेज़ के ऊपर है। तो उसका ऑन होना उसके जो है रिलेटिंग वर्ड्स को ज़ाहिर कर रहा है, या रिलेटिंग वर्ड्स को जो है वो शो कर रहा है। दूसरे जुमले में जो है वो बिहाइंड जो है वो शो कर रहा है कि वो मेरे पीछे चल रहा है। तो ये भी जो है ऑन और बिहाइंड जो है ये क्या है, इसका प्रेपोजिशन बन गया। फिर कुछ जुमले ऐसे होते हैं जो इनमें आपस में जो एक दूसरे को मिला देते हैं, दो जुमलों को, उनको जॉइनिंग वर्ड्स भी कहते हैं। मसलन अली एंड ज़िया आर फ्रेंड्स। अली और ज़िया जो हैं वो आपस में फ्रेंड्स हैं। तो अली और ज़िया का आपस में ताल्लुक़ जो है उसमें एंड जो है ये क्या है, इसको हम कंजक्शन बोलेंगे। अब कंजक्शन कैसे बोलते हैं, कंजक्शन ऐसे बोलते हैं उसको कि ये दो, अली इज़ फ्रेंड और ज़िया इज़ फ्रेंड, अली इज़ ए फ्रेंड ऑफ ज़िया या ज़िया इज़ ए फ्रेंड ऑफ अली। तो ये बात तो एक ही है, लेकिन उसने दो सेंटेंसेस को एक वर्ड एंड से जो है वो रिलेट कर दिया है, एक दूसरे से ज्वाइन कर दिया है। इसी का हम नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, अली लाइक्स ज़िया बिकॉज ही इज़ ऑनेस्ट। अब इसमें बिकॉज जो है एंड जो है ये कंजक्शन को जाहिर कर रहा है, उसको जॉइंट कर रहा है। जॉइनिंग वर्ड्स कौन से हैं उसमें, बिकॉज यूज़ हुआ है। बिकॉज जो है वो बता रहा है कि अली ज़िया को क्यों पसंद करता है, उसकी एक वजह है उसको पसंद करने की, बिकॉज ही इज़ ऑनेस्ट, क्योंकि वो उसको जो है उसकी ईमानदारी की वजह से पसंद कर रहा है। ये जो है वो ईमानदार है, सॉरी फॉर दैट। आगे आ जाते हैं 8th नंबर पे, सॉरी, इंटरजेक्शंस। इंटरजेक्शन जो होते हैं वो हमारे खुशी गमी के अल्फाज को, उनके जज्बात का इज़हार करते हैं। जैसे हम ह्यूमन बींग्स हैं तो हमारे अंदर जज्बात भी हैं, आपको पता है, हम कभी खुश भी होते हैं, किसी बात पे उदास हो जाते हैं, किसी बात पे रोने लगते हैं। तो ये जो है हमें अल्लाह ताला ने ये हमें खूबियाँ दी हैं, लेकिन उनको जब इंग्लिश में हम राइट करेंगे ऐसे, तो उसके लिए हम जज्बात का जब इज़हार करेंगे, हुर्रा वी हैव वन द मैच, हुर्रा, हुर्रा के साथ हमने ये जो है ये एपोस्ट्रोफी कॉमा होता है, ये लगाया है हुर्रा के साथ। वी हैव वॉन द मैच, हमने मैच जीत लिया है। अब उसकी खुशी का इजहार उसने कैसे किया है, हुर्रा कह के किया कि आहा अब हम तो जीत गए हैं। ठीक है, अलास ही इज़ डेड, अलास अफसोस हुआ, आए अफसोस, ही इज़ डेड वो मर गया। अब हम ये देखो ना, अब हम बात कर रहे हैं अपने खुशी के जज्बात की। जब हम किसी से बात करते हैं तो उसमें हमारी खुशी के, गमी के, ठीक है, उदास होने के, हमारे जो है वो मूड स्विंग्स होते हैं। तो वो उस चीज़ को, हर चीज़ को, छोटी छोटी चीज़ों को रिलेट कर रहा है, आपस में बता रहा है। तो आज हमने जो है इतना ही हमारे लिए काफ़ी है। तो कल जो है वो हम इसकी एक्सरसाइज के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं फिर।